अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एस्ट्रोलॉजी बड़ा यूनिक इल्म है और इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन और डिस्कशन की जाती है। इंसानी खतो खाल, इंसानी पर्सनैलिटी, इंसान का अरूज व ज़वाल सब कुछ उसमें डिस्कस होता है। बाई बर्थ भी जायचा देख के एनालिसिस हो जाता है कि इस शख्स की ज़िंदगी कहाँ तक जाएगी, इस शख्स की परवाज़ कितनी है, वो शख्स कितना ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर सकता है, कितना अरूज हासिल कर सकता है, उसके अंदर कितनी इल्मी सलाहियतें होंगी, तलीमी सलाहियतें होंगी, दिमागी सलाहियतें होंगी, कम्युनिकेशन लेवल कैसा होगा, बोल चाल कैसी होगी और उसके इंसानी खतोखाल कैसे हो सकते हैं, ये उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की हो सकती है, उसका IQ लेवल क्या हो सकता है, EQ लेवल क्या हो सकता है, ये सारी तफसीलात की जायचे में बर्थ चार्ट से एनालिसिस हो जाती है। बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं, ख़ास मखसूस सितारे बैठे होते हैं, वो उसकी पूरी ज़िंदगी को पे असरअंदाज होते हैं। अब ज़ायचे में ऐसे योग बनते हैं कि जिनमें से एक ऐसा इंपॉर्टेंट योग भी बन जाए तो पूरी उस शख्स की ज़िंदगी को फर्श से उठा के अर्श पे लेके जा सकता है, यानी बुलंदियाँ अरूज तरक्की पे ले जा सकता है। दरअसल होता ये है कि वो प्लैनेट जब उस मखसूस दर्जात पे आता है या मखसूस डिग्रीज पे जब वो बैठा होता है और जब उस प्लैनेट की दशा या अंतर दशा चलती है तो उस शख्स की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आनी शुरू होती हैं। उसको ऐसे मौके मिलने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी सलाहियतें निखर जाती हैं और डेवलप हो जाता है और अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करके माशरे में आला मकाम और मर्तबा हासिल कर सकता है। तो ये ख़ास योग होते हैं, उनको हम कहते हैं महापुरुष योग। तो ये 5 योग होते हैं जो कि वैसे एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत से हज़ारों की तादाद में योग्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योग्स हैं जिनको जो कि दिन देखते ही ज़ायचे का एनालिसिस करते ही फ़ौरी पता चल जाता है कि ये अगर योग एक्टिवेट होगा तो इस शख्स में कामयाबी के ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात होंगे। चाहे वो शख्स का बैकग्राउंड अगर कमज़ोर भी है या वीक भी है या वो किसी गरीब ख़ानदान से भी है, तब भी कामयाब होगा और उस कामयाबी का म्यार हर शख्स के लिहाज से अलग रहता है। मतलब देखिए, कुछ शख्स अगर कामयाब होता है तो अगर उसके एक एक पीढ़ी में अगर उसकी जो लोग एक छोटे से मकान में रह रहे थे या छोटे से घर में रह रहे थे, एक छोटे से गांव में रह रहे थे, तो जब वो योग एक्टिवेट होगा उस ढांचे में तो वो शख्स अपने ख़ानदान को बुलंदी तरक्की की तरफ लेके जाएगा, खुद भी हासिल करेगा, अरूज हासिल करेगा, मालो दौलत सर हासिल करेगा और अपनी फैमिली को भी आगे लेके जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ढांचे में इंडिकेट होती हैं। वो महापुरुष योग कौन से हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले योग होता है मरीख का योग। स्यारा मरीख को ये योग जो हम उसको कहते हैं वो रोचक योग कहते हैं और रोचक योग उस वक्त बनता है जब स्यारा मरीख बुर्ज हमल में जो है केंद्रा के घर में आता है, यानी फर्स्ट हाउस में आता है इसलिए। और फर्स्ट हाउस में अगर पैदाइशी बर्थ चार्ट में बैठा हो और उसके साथ वैसे तो इसका असूल ये है कि फर्स्ट फोर्थ और सेवन और टेंथ इसका जो असूल है कि ये केंद्रा के घरों में बैठा हो, केंद्रा के घरों में साइंस आ रहे हों तो ये लिहाज से एक्टिवेट होता है। या ट्राइन के 1-5-9 में बैठा हो तब भी इफेक्टिव होता है। लेकिन ये है कि आपके साथ ये भी देखना होता है कि ज़ायचे में ये अगर योग बन रहा है तो उसको कैंसिलेशन करने वाले नेगेटिव योग तो नहीं बैठे। अगर दोनों का मुवाजना करके एनालिसिस हो जाता है कि ये योग पूरी पावर में है और एक्टिवेट है तो कोई वजह नहीं कि कोई शख्स ज़िंदगी में तरक्की बुलंद मर्तबा हासिल ना कर सके। तो उस लिहाज से रोचक योग के बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि जब ये योग अगर शख्स के ज़ायचे में लगा होगा तो एक तो बहुत बोल्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, इनिशिएटिव ले सकेगा, रिस्क टेकिंग होगा और उसके अंदर ऐसी सलाहियतें होंगी जो कि मुश्किल से मुश्किल हालात में इंसान को निकाल सकती हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो लोग निडर होते हैं, बहादुर होते हैं या किसी भी ऐसे जगह पे जो होते हैं कि जैसे पुलिस या फ़ौज के महकमे में जो कि ख़तरनाक जगह पे लोग जहाँ पे दूसरे लोग जाने से घबराते हैं, उनको अगर डिनोट किया जाए, मखसूस हर महकमे में ऐसे लोग होते हैं, उनको कहा जाए कि आप ये ऐसी जगह पे जा सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं या इन लोगों को, दुश्मन लोगों को ख़त्म कर सकते हैं या मुजरमों को ख़त्म कर सकते हैं, उनके लिए बड़े हाई टास्क गोल्स होते हैं। तो ऐसे लोग फ़ौरी तौर पे कहते हैं कि यस मैं कर सकता हूँ, तो उनके ज़ायचे में ऐसे योग बने होते हैं जिनकी इंडिकेशन में से वो अपना कामयाबी से अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। ये गोल से सिर्फ ये नहीं कि आप पुलिस या आर्मी में हों बल्कि किसी शोबे में भी आ सकते हैं, क्योंकि मार्च का तलक सर्जरी से भी, मेडिकल साइंस में भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी की लाइन में भी हो सकते हैं। तो तमाम शोबा में वो जाके ग्रोथ अपनी हासिल कर सकते हैं। मकसद ये है कि उस तारे की जो एनर्जी मिलती है तो वो शख्स अपनी पीक वैल्यू पे, अपनी उस तारे की पीक वैल्यू पे जाके अपने मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं। इससे दूसरा योग जो है अतारत से बनता है, उसको हम बद्रा योग कहते हैं। बद्रा योग बेसिकली क्या होता है कि मरकरी की पावर को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी की ताकत को रिप्रेजेंट करता है। अगर ज़ायचे में बद्रा योग बन रहा होगा तो ऐसे शख्स उसकी कम्युनिकेशन सलाहियतें बहुत अच्छी होंगी, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होगा, टैलेंटेड होगा, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होगी, बासलाहियत होगा, चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा
उसकी मल्टीटास्किंग होगा, मल्टीटास्किंग कर सकता है, एक से ज़्यादा एक वक्त में काम कर सकता है। इसके साथ दूसरी उसमें सलाहियत ये भी होती है कि उसकी कम्युनिकेशन के साथ, मार्केटिंग के साथ, प्रेजेंटेशन की सलाहियतें बहुत आला मकाम पे होंगी। तो इनको जो रूल सपोर्ट करते हैं वो जेमिनी और विरगोस वाले ऐसे लोग होते हैं। ये क्योंकि दोनों को रूल करता है मरकरी, तो अगर जेमिनीज की या विरगोस के फर्स्ट टाइम में मरकरी आ जाए तो ये योग एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह मुश्तरी का से योग बनता है, उसको हम कहते हैं हमसा योग। हमसा योग जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट योग है और पॉजिटिव योग है। इस योग की क्या कर हमसा योग बड़ा इंपॉर्टेंट योग होता है और जुपिटर की वजह से बनता है। जुपिटर जब पाइसेस में आए, फर्स्ट हाउस में आए, यानी पाइसेस में आए या जो सेजिटेरियस में आए, तो ये फिर ये योग एक्टिवेट होता है। इस वजह से तो योग बनने के और भी इंडिकेशंस हैं, लेकिन हम बुनियादी तौर पर असूल आपको समझाने के लिए कि इन प्लैनेटोडिक साइन के फर्स्ट हाउस में अगर आ जाए तो ये यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी डिग्रीज अच्छी हों, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो और इसकी प्लस इसके साथ इसमें किसी तरह की नेगेटिव एस्पेक्ट्स ना पड़ रहे हों, नेगेटिव वजूहत ना हो जिसकी से वो जो प्लैनेट की एनर्जी वीक हो सके। तो जब ये पॉजिटिव मैक्सिमम एनर्जी होगी तो उसके बेनिफिट क्या होगा कि उस शख्स में विजन होगा, विजडम होगा, जहानत होगी, जो अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन दे सकेगा। जितने भी आप आला मजहबी स्कॉलर देखते हैं, आला कानून दान देखते हैं, उनके लिए जुपिटर की सलाहियत का कनेक्शन बहुत होना चाहिए, ज़रूरी है। ये जुपिटर के अंदर जुपिटर की उनको एनर्जी मिलती होगी तो वो उस बुलंद मकाम पे हासिल कर सकते हैं। तो हमसा योग इस चीज़ की एक मिसाल है कि अगर किसी ज़ायचे में ऐसा हो तो वो शख्स बड़ा आला मजहबी मुकाम पे पहुंच सकता है, मजहबी स्कॉलर हो सकता है, रूहानी स्कॉलर हो सकता है। इसके साथ जो कानूनी तौर पे भी उसकी बड़ी गिरफ्त हो सकती है, कानूनदान हो सकता है, जज, वकील, ये बड़े हाई लेवल का कोई ऐसा कानूनदान हो सकता है जो कि कानून की तरमीम या अल्ट्रेशन भी कर सकता है, यानी कि उसका कानूनी नॉलेज भी बहुत होगा, विजन भी होगा, विजडम भी होगा और अपने विजडम से बहुत से मसाइल को हल कर लेगा। तो ये जुपिटर की सलाहियत है। उसके बाद वीनस की जो सलाहियत है, वीनस की जो मैक्सिमम एनर्जी मिलती है वो मिलावा योग से मिलती है। मिलावा योग क्या होता है बेसिकली कि आपके जायचे में, जिन जायचों में वीनस जो है टॉरस में आ जाए या आपके लिब्रा साइन में आ जाए तो यहाँ पे ये अच्छी डिग्री पे बैठ जाए तो ये आपका हमसा योग मिलावा योग बन जाता है। तो मिलावा योग बनने की वजह से क्या होता है कि उस शख्स के अंदर जो है एक मैग्नेटिक कशिश पैदा होती है। आपने देखा बहुत से सेलिब्रिटीज़ के जायचों में भी मिलावा योग बनता है, जैसे इमरान खान साहब के जायचे में भी बैठा है, ये मिलावा योग बैठा है। उनके अंदर कितनी मैग्नेटिक कशिश है कि आवाम उनकी तरफ माइल होती है। उन्होंने अगर उनको कोई गलत स्टेटमेंट हो, अच्छी हो बुरी हो, दोनों हालतों में आवाम उनके साथ हो। तो ये कहने का मतलब कि एक इंसान की कशिश होती है, उस कशिश की वजह से वो लोग उसके तरफ माइल होते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, हर शख्स उनकी तरफ माइल होता है। दौलत भी माइल होती है, लग्जरी की चीज़ें भी माइल होती हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब चीज़ें मिलती हैं, बाकी लोगों को भी मिलती हैं और इनके में भी मिलती हैं। और इसमें बेनिफिट होता है कि वो सेलिब्रिटी बन सकते हैं, किसी शो बिज में आला मुकाम हासिल कर सकते हैं, पब्लिक डीलिंग के जितने शोबा जाते हैं उसमें कामयाब हो सकते हैं। प्लस जो है आवाम में जाते हैं तो आवाम उनके अंदर एक मैग्नेटिक फीलिंग फील करती है और उसके उनके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रिलेशन बना के अपने आप को मनवा के, माशरे में मनवा के आला मकाम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद वो जो जोहर के लिहाज से देखा जाए तो उसके लिए शाशा योग बनता है। शाशा योग बेसिकली क्या होता है कि ऐसा योग होता है जो कि मुस्तकिल मिजाजी को ज़ाहिर करता है। मुस्तकिल मिजाजी, कांस्टेंट लेवल पे वर्किंग करना और दूर अंदेशी के साथ हार्ड वर्किंग के कारण मेन इनका गोल होता है हार्ड वर्किंग। ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि मुश्किल से मुश्किल, पेचीदा से पेचीदा मराहल और जहाँ पे लोग थक जाते हैं, दूसरे लोग थक जाते हैं, ये मुस्तकिल तौर पे लगे रहते हैं और बला हर इनकी जीत हो जाती है। तो ये शाशा योग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हार्ड वर्किंग ज़रूर कराता है, लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ ये तो गोल भी, अचीवमेंट भी तो जो बहुत देता है। जितने भी लोग ऑयल इंडस्ट्री के साथ तल्लक रखते हैं, जो ज़मीन से मायदे निकालते हैं और इसके अलावा ज़मीन प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से तो लोग तल्लक रखते हैं, सब लोगों को शाशा योग के लिहाज से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और खुसूसन जिनके जायचे में जोन सेटल की पोजीशन अच्छी होगी, उनको अगर इन शोबाजात में जाएँ तो उनको बहुत तरक्की, ग्रोथ हासिल हो सकती है। तो ये मजमूई तौर पर 5 ऐसे योग हैं जो कि ज़िंदगी में डेवलपमेंट के लिहाज से ग्रोथ लेके जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे के जायचे में जैसे योग बने हो, अपने बच्चों के जायचों में देखें कैसे योग बने कि नहीं बने, तो उनको उनकी योग की सलाहियत के मुताबिक उनको उस गो तरीक़ा से एजुकेशन दिलवाएँ ताकि वो उस शोबे में जाकर मज़ीद तरक्की, अपना गोल्स को अचीव कर सकें, मज़ीद बूस्टिंग और तरक्की हासिल कर सकें। क्योंकि बहुत से वालिदैन ये होता है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उस चीज़ को लेके चलना चाहते हैं, तो वो चीज़ उनके ऑपोजिट होती है। तो
तो आप ये देखें कि पैदाइशी जैसे में कौन से योग बन रहे हैं, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरफ जा है, अल्लाह ताला ने को किस मकसद के तहत पैदा किया है। अगर उसके मुताबिक आप बच्चे को एजुकेशन भी हासिल करवाएंगे, उसकी ग्रूमिंग भी करेंगे, तो माशरे में बुलंद मकाम हासिल कर सकेगा। और उसके लिए आप उस जायचे के मुताबिक अपनी रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, अपना एनालिसिस भी करवा सकते हैं। अगर आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं और अपने योग का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।